ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस तरह सुनाते हैं कि जन्मते ही पहले माँ का दर्शन, बाद में पिता का दर्शन। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1959 दिसंबर मास में हुई। उस समय मुझे ज्ञान में चलते कुछ महीने ही हुए थे। मातेश्वरी जी कानपुर से सहारनपुर आने वाली थी। मैं उस समय करनाल में था। मातेश्वरी जी से मिलने की उत्सुकता मन में बहुत थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी से मातेश्वरी जी उतर रही थी। वे नीचे उतरकर सबसे नयन मुलाकात कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व रूहानी चुंबक सदस्य था। नयन, चेहरा रूहानी शक्ति से चमक रहे थे। जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे सहज ही अशरीरीपन की अनुभूति होने लगी। आज हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस समय मातेश्वरी जी की नजर पड़ते ही हमें वह अवस्था प्राप्त हुई थी। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको जो भी देखते थे, यहाँ तक कि लौकिक लोग भी उनको सम्मान में खड़े हो जाते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी तथा मम्मा के चरण स्पर्श भी करते थे। मातेश्वरी जी उनको भी अपनी स्नेह भरी एवं करुणा भरी दृष्टि से निहाल करती थी। उस समय समाज में यह ज्ञान नया होने के कारण आने वाले भाई बहनों को कई प्रश्न और संशय होते थे, लेकिन मातेश्वरी जी इस ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल करके सुनाती थी कि उनके बहुत प्रश्नों का निवारण हो जाता था और वे निश्चय बुद्धि बन जाते थे। मैं उस समय 19 वर्ष का था। मैंने भी उनसे एक प्रश्न पूछा था, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था, ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त हैं और बाबा की सेवा के लिए हैं, मेरा कुछ नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। कुछ समय के बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। मातेश्वरी जी एक बार 3-4 दिनों के लिए करनाल आई। उस समय मुझे उनको अति नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब कभी भी वे छोटे से आंगन में टहलती थी तो चलते फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। वे शालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी। मातेश्वरी जी में मैंने देखा कि उनको शिव बाबा के महावाक्यों पर बहुत ध्यान रहता था। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों की पॉइंट्स और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र भी था। मातेश्वरी जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी वहां थी। उन्होंने मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा, आपने पहले पत्र पढ़ने की बजाय ज्ञान बिंदुओं को ही क्यों पढ़ा? तब मातेश्वरी जी ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही है शिव बाबा का ज्ञान। यह हमारा भोजन है। मुझे इसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है। आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार के समाचार बाद में पढ़कर जो करना है उसको करती हूँ। इस प्रकार ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी में ईश्वरीय ज्ञान पिपासा सदा रहती थी। वे ज्ञान वर्षा के ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान चात्रक थी। मातेश्वरी जी हरेक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो
तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकते हैं। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मैंने देखा कि मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वरी जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी मैंने देखा कि जब वे बाबा के सामने आती थी तो एक छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारी बनकर रहती थी। सदा हाँ जी बाबा कहती थी। रोज बाबा के क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनके सुनाते सुनाते जब बाबा क्लास के अंदर प्रवेश करते थे तो वे तुरंत अपनी वाणी समाप्त कर देती थी। उनमें इतना रिगार्ड होता था बाबा के लिए। बाबा की मुरली के लिए भी बहुत ही सम्मान मम्मा दिया करती थी। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधरामणी होती थी और जब वे मुरली चलाना शुरू करते थे तब मम्मा सभा की ओर मुंह करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुड़कर बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बराबर ही होता था, फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुंह करके ही बैठती थी। इस प्रकार मम्मा में बाबा के प्रति सीमातीत सम्मान था। जब मम्मा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी, उस समय हरेक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप की बजाय लाइट का स्वरूप ही नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विधेयी अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावस्थ जानते थे कि मम्मा कुमारी है, लेकिन उनको जो भी देखता था माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देहभान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे हर ब्रह्मावत्स मातेश्वरी जी के गोद में चला जाता था। मातेश्वरी जी में परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तो बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेलपाल करता था, भविष्य नजारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वरी जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पार्ट खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान भी बन गए। मातेश्वरी जी में निमित्त भाव संपूर्ण रूप में था। वे सदा कहती थी कि यह शिव बाबा का कार्य है, वही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही करते हैं। मम्मा का यह गुण मैंने भी अपनाने की कोशिश की है। विश्व परिवर्तन करना तो बाबा को है, हम तो उनके उपकरण हैं। करना और कराना उसका कार्य है। इस प्रकार हमने मम्मा को सदा लाइट ही देखा। मेरी अंतिम मुलाकात मातेश्वरी जी से मुंबई में हुई। हमें बताया गया था कि मातेश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करें। हमने मातेश्वरी जी से केवल नयन मुलाकात की। मातेश्वरी जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, मस्तिष्क
पर उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था जितना पहले था। उनके स्नेह, स्वरूप और व्यवहार में लेश मात्र अंतर नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बीमार हैं अथवा उनकी तबीयत ज्यादा नाजुक है। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा कुमार भ्राता राम ऋषि शुक्ला जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह समझाते हैं। निरंकारिता तथा विनम्रता की विद्या जननी मां सरस्वती। सन 1956 की बात है, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोटा हाउस स्थित मुख्यालय में बाबा और मां से प्रथम बार मैं मिला था। अप्रैल मास में हुई मुलाकातों का पहला दिन तो साक्षात्कारों में बीत गया, किंतु बाद के दिन विशेष अनुभूतियों के रहे। एक दिन तीसरे पहर की बात है, बाबा माँ टेबल पर सामने बैठे हुए थे और मैं अकेला उनके सामने की कुर्सी पर बैठा था। बाबा ऐसे ही लौकिक ढंग से हालचाल पूछ रहे थे कि इतने में एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप से इन स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में बाबा मम्मा के पीछे देखा। उस दिन से ही यह मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के निमित्त बाबा मम्मा को बनाया है। 8-9 वर्ष की अल्प अवधि में माँ को बहुत निकट से देखने, उनसे बातचीत और विचार विमर्श करने के अनेक सुअवसर इस आत्मा को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि माँ निजी मुलाकातों में ऐसी भाषणा देती थी मानो वह अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ भी हो। वह ज्ञान तो समझाती ही थी, गृहस्थ व्यवहार संबंधी उपयोगी शिक्षाएं भी कुछ कम नहीं देती थी। घर में कैसे रहो, लौकिक बच्चों को कैसे देखो, संबंधियों से कैसे व्यवहार निभाओ, इन बातों की अचूक शिक्षाएं हमें माँ से मिला करती थी। यहाँ माँ की निरंकारिता और विनम्रता के 2 दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार माँ हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दे। थोड़ी देर माँ कुछ चिंतनमग्न दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के ही कुछ महावाक्य ज्यों का त्यों पढ़ दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरंकारिता। बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा। हजरगंज सेवा केंद्र पर माँ के प्रवासों की अवधि में कई बार एकदम भोर में उनके कक्ष में उपस्थित होने का सुअवसर मुझे मिला। मैंने देखा और जाना कि मातेश्वरी जी प्रातः आंख खोलते ही पहला काम यह करती थी कि बाबा की जो भी पोस्ट अथवा वाणी आई रहती है उन्हें वह शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार को ले आया जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मातृभक्त भी था। निजी कक्ष में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मातेश्वरी जी ने गद्दी पर उनको बिठा दिया और हम दोनों ही एकदम स्तंभित और अवाक रह गए। वह मित्र भी समझ नहीं पाया कि क्या करे। माँ के आदेश को कोई बच्चा टाल ही कैसे सकता था। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठाकर ले चलते हैं। एक दिन प्रतिदिन कालीन
क्लास में मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक उन्मेष का मातृ आह्वान वाला अंतिम भाग भाव विभोर होकर सस्वर पढ़ रहा था। अचानक माँ ने मुझे रोका और फिर ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, वो माँ, माताओं की माता, परमा परम माता, स्वयं परमपिता निराकार परमात्मा। ऐसी थी माँ की असीम विनम्रता की भावना। कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारिणी सरस्वती श्री मातेश्वरी जी ऐसे ऐसे तर्क देती थी और महावाक्य उच्चारित करती थी कि सारे आसुरी तर्क अथवा कुतर्क कपूर की भावी हवा में उड़कर विलीन हो जाते थे। यहाँ हम परम आदरणीय श्री मातेश्वरी के कुछ अकाट्य और प्रभावकारी तर्क पुस्तक करते हैं। यहाँ हम परम आदरणीय श्री मातेश्वरी के कुछ अकाट्य और प्रभावकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इनकी और इनके पिताश्री की अपनी कल्पना है, लेकिन वे जिन बातों और मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। इन लोगों की मान्यताओं के अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन के गर्त में गिरता ही आ रहा है और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी के श्रीमुख से शिव परमात्मा द्वारा उद्गारित सत्य और मान्यताओं के अनुसार हमारा चरित्र सुधर गया है और हम चढ़ती कला में आ गए हैं। स्पष्ट है कि जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया है वही सत्य है, और जिससे बराबर पतन होता गया वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनका तात्पर्य यह है कि किसी भी रास्ते या विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक है। वह इसी एक संगम के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होता है तथा कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सतयुग की स्थापना और स्वर्णम युग के शीघ्र आ जाने की जो बात कहती है वह ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। पर क्या वर्तमान समय से भी अधिक धर्म ग्लानि का और कोई समय हो सकता है? आज से 25-30 वर्ष पहले जब हमने आने वाले विनाश की बात कही थी, तब लोग कहते थे हम लोगों को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। भला ऐसा भारी विनाश किस प्रकार होगा? लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि के बन जाने के बाद अब विनाश की आशंका प्रकट हो गई है। उनके मुखों से विनाश निकट होने की बात स्वीकार की जाने लगी है। अतएव हमारी सतयुग स्थापना की बात भी लोग उसी प्रकार शीघ्र स्वीकार कर ही लेंगे जिस प्रकार की विनाश के बारे में हमारी बात अब लोगों की समझ में आने लगी है। तब हमारी यह बात भी लोग मान ही लेंगे कि कलयुग बच्चा नहीं बल्कि उसका यह अंतिम समय है। इस प्रकार माँ की वाक्य शक्ति अद्भुत थी। ईश्वरीय महावाक्यों को परिभाषित करते हुए उन्होंने जो मृदु वचन उच्चारे वे सब प्रकार से अनुपम रहे हैं। ऐसी थी हमारी जगदम्बा माँ सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।